न्यू टैक्स रिजीम 2025 यानी कि दोस्तों बजट 2025 में नया टैक्स रिजीम अनाउंस किया गया है। इसमें क्या है, 12 लाख सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और साथ में 75,000 रुपये का रिबेट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों की सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है और सालाना हो गई 12 लाख, तो उनके ऊपर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो कि पहले था 7 लाख। यानी कि साल में अगर कोई भी 7 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगता था और 1,25,000 की छूट मिलती थी। बट अब उसे बदल के 2025 में 12 लाख कर दिया गया है और जो टैक्स रिबेट है यानी कि छूट मिल रही है 75,000 की। यानी कि इसका मतलब टोटल हो गया कि 12,75,000 रुपये आपकी अगर इनकम हो रही है तो उस पर आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर इससे ज़्यादा होती है यानी 1 रुपये या 1,000 भी ज़्यादा होती है तो आपको टैक्स लगेगा। बट साथ में ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि 0 से 4 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं है और 4 लाख से 8 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 5% का टैक्स है और 8 से 12 लाख है तो 10% का टैक्स है, 12 से 16 है तो 15% का टैक्स है, 16 से 20 है तो 20% का टैक्स है और 20 से 24 के बीच में है तो 25% का टैक्स है और साथ में 24 से ऊपर है तो 30% का टैक्स है। अब जब यहाँ पे बता दिया है कि 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा तो फिर ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसको भी आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब हम यहाँ पे वही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर हमारी इनकम 12,76,000 है, 75 भी नहीं है 76 है, तो 1,000 रुपये अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारे पास किस तरीके का टैक्स लगेगा। यानी कि अगर इस रूल के अनुसार हम चले तो 12 से 16 के बीच में हमारी इनकम आ गई तो हमें 15% का टैक्स लगेगा। यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करके चलूँ तो मेरा जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो 15% के हिसाब से तो 12,76,000 पे जो मेरा टैक्स लगेगा वो बनेगा 1,91,400 रुपये। तो ये मेरा टैक्स लगेगा। बट इस रूल ये जो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपके हिसाब से तो यही लगेगा, पर इतना टैक्स हमारा नहीं लगेगा, इससे भी आधा हो जाएगा और उससे भी कम हो जाएगा। वो अब मैं समझाता हूँ। जो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है 0 से 4 नील है और 4 से 8, ये क्या चीज़ है, तो चलिए इसको अब समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारी जो इनकम हो रही है वो हो रही है 12,76,000। तो अब इसमें जो है जो यहाँ पे दिखाया गया है 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे 12,76,000 में से हम इसको कम कर देते हैं, 4 लाख यहाँ से हटा दिया क्योंकि इस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये हमारा यहाँ पे 4 लाख हमारा कम हो गया। अब जो बैलेंस कितना बचा, 8,76,000 बचा। तो 8,76,000 हमारा इस कैटेगरी में आ रहा है 5%। तो जो हमारा 8,76,000 बच रहा था तो अब ये इस कैटेगरी के अंदर आ गया। तो यहाँ पे अब हम 8 लाख तक ही लेंगे। तो यहाँ हमने 8 लाख ले लिया और इंटू में 5% यानी कि 40,000 हमारा टैक्स बना। अब जो हमारा बाकी बचा कितना, 76,000। तो 76,000 जो हमारा बचेगा वो अब इस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे 76,000 पे हमारा लगेगा 10% का टैक्स। तो यहाँ हम 76,000 पे 10% का टैक्स लगेगा तो वो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 7,600 रुपये। यानी कि हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया यहाँ पे, तो टोटल टैक्स हमारा यहाँ पे हो गया 47,600। तो ये हमारा टोटल टैक्स लगेगा। और जो हम पहले सोच रहे थे इस हिसाब से अगर हम करते तो कुछ ज़्यादा ही पैसा हमारा लग रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके का ये टैक्स लगेगा और जो यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई है ये इस तरीके से यहाँ पे काम करेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये टैक्स रिबेट जो नए स्कीम बनाई गई है ये कैसे काम करेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, पेज को फॉलो कर लेना।